वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 3 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। हमें टोटल जीके जीएस का क्वेश्चंस मिल चुका है दोनों शिफ्ट में। फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का हमें टोटल 40 में से 40 जीके का क्वेश्चन एंड सेकंड शिफ्ट में हमें 40 में से 40 क्वेश्चंस मिल रहा है। इस तरह टोटल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस को जो रियल और ऑथेंटिक है। मेरा वीडियो लेट आता है लेकिन जो भी आपको क्वेश्चंस मिलता है वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से नोट्स आपको मैं प्रिपेयर करके देता हूं ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। आने वाले सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंस रहे आपके लिए, इसलिए इतना मैं मेहनत करता हूं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों शिफ्ट में हमें 40 क्वेश्चंस मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके, और सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 28 दिसंबर 2020 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक का भी एक सेपरेट पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं टेलीग्राम पे। तो जो कैंडिडेट नए हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, एक ही साथ सभी पीडीएफ अवेलेबल आपको मिलेगा। वहां पर 106 पेज का पीडीएफ है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो अभी ये लेटेस्ट पूछा गया है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। सेकंड क्वेश्चन देखिए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मलेरिया का पहला टीका किसने बनवाया, तो ये जीएसके कंपनी जो है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी ने बनाया है। 5 क्वेश्चन देखिए ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 6 क्वेश्चन देखिए ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नरौजी। 7 देखिए नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील हो जाएगा जो मणिपुर में है। 8 क्वेश्चन देखिए किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं, तो ये 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सालाना के रूप में मिलते हैं। 9th देखिए बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है, तो ये मैरी कॉम है। 10th क्वेश्चन देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2000 किसे दिया गया है, तो राणा दास गुप्ता को मिला है। और बात करते हैं 2020 में राज कमल झा को मिला है। 11 देखिए केरल का कौन सा नृत्य है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोहिनी अट्टम बिल्कुल सही था। 12 क्वेश्चन देखिए ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। 13 क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, तो अमेरिका में है। 14 क्वेश्चन देखिए नैसकॉम का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 16 देखिए द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली है। 17 क्वेश्चन देखिए 2019 में ई सिगरेट पे किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया था, तो ये राजस्थान हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के बेटे का नाम पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा भरत। 19 क्वेश्चन देखिए भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। 20 क्वेश्चन देखिए पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स कोंकण तट और मालाबार तट दोनों के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में मालाबार तट दिया गया था, तो यही आंसर होगा। 21 देखिए दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। 22 देखिए एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है, तो ये चंद्रभागा बीच को मिला है जो उड़ीसा में है। 23 देखिए ओरछा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। 24 देखिए कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिन तक मनाया जाता है, तो ये पडियानी जो है वो 8 दिन तक मनाया जाता है। 25 देखिए किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 26 देखिए किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का उपयोग के लिए दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। 27 देखिए कौन सी राज्य हाई लेवल लैंग्वेज
है जो संख्यात्मक अभिकरण और वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग में प्रयोग होती है, तो ये फॉर्टन है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। 28 देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। 29 देखिए कौन चरमपंथी यानी गर्म दल के नेता थे, तो देखिए ऑप्शन में पता नहीं ये सभी दिया था या इसमें से कोई एक था। देखिए गर्म दल के नेता की बात बता दें आपको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सभी लोग गर्म दल से संबंधित थे। 30 क्वेश्चन देखिए बंगाल गजट समाचार पत्र का संपादक कौन थे, तो ये जेम्स अगस्टक हिक्की थे। 31 देखिए वर्ल्ड बैंक ऑफ अन्य बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शंस के लिए समझौता किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था, इसे कॉमो बैंक कहते हैं। देखिए 32 कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है। 33 देखिए कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो बाहरी वातावरण को अलग करता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। 34 देखिए 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए कौन सी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा GSAT-7A। 35 देखिए सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन। 36 देखिए मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण सुखोई लड़ाकू जेट में 500 kg के निर्देशित बम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये किया है DRDO द्वारा। 37 देखिए दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भारतीय सेना कमांडर कौन है, तो अभी है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तनिकर हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत समिति ने कब मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी में जाने से मना कर दिया था, ऑप्शन था 1919, 1920, 1921, 1915। तो आप सही करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन था D2O को भारी जल क्यों कहते हैं, तो इसका भी आंसर नहीं मिल चुका, क्या था आंसर। एक 40 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड था जो हमें क्लियर नहीं मिला। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को, इसमें 40 में से 40 क्वेश्चन मिला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात करते हैं स्थापना की, तो 1 जनवरी 2015 का इसका स्थापना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखिए योजना आयोग कब खत्म किया गया था, तो ये 15 अगस्त 2014 को, और इसी के जगह पर नीति आयोग लाया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया गया था, तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो मालाला यूसुफजई हो जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका आंसर सही है। सिक्स देखिए मरुदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। सेवन देखिए सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन देखिए ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका pH क्या होगा, तो ये अम्लीय होगा, यानी 0 से 6 हो जाएगा तो अम्लीय विलयन हो जाता है। 9th क्वेश्चन देखिए दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करके ये दांत का इलाज करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो विसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएगा। 11 देखिए राष्ट्रपति सलाह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 78 से संबंधित है। 12 क्वेश्चन देखिए यूएनओ के अस्थायी सदस्यों कितने होते हैं, तो ये 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं 5। अगर बात करते हैं अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, तो ये 2 वर्षों का होता है। 13 क्वेश्चन देखिए आकाश नीला किसके कारण होता है, तो ऐसे डायरेक्ट बात करें तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कम तरंग दैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, ये ऑप्शन में था, तो दोनों में से कोई दोनों हो सकता है जो ऑप्शन में होगा। 14 देखिए भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, नाटो, SCO, यूएनओ, G20, तो देखिए नाटो का ये सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 देखिए मॉनिटर को इनमें से क्या कहा जाता है, तो LED कहा जाता है। 16 देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो माउस कर्सर बोलते हैं उसे। 17 क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो भूपट्टी कहते हैं। 18 देखिए नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो देखिए 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ लगती है।
19 क्वेश्चन देखिए, मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के एक नए भवन का उद्घाटन किया था? तो मॉरिशस का। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो गगनयान था। 21 देखिए, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो ये कॉरिलस बल के कारण होता है। 22 देखिए, थर्ड बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? तो ये अशोक जो मौर्य वंश के थे उनके काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। 23 देखिए, 2017 में जीएसटी किस मंत्रालय ने लागू किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो VDU है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 25 देखिए, RDX क्या है? तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक विस्फोटक भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 27 देखिए, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरविंदो घोष हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अरविंदो घोष हो जाएगा। वैसे तो 49 लोगों पर ये केस हुआ था। देखिए 28, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में हुआ था। 29 देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 30 क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व नहीं है? देखिए ऑप्शन में सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन था, तो सिलिका ये तत्व नहीं है। 31 देखिए, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। 32 देखिए, उपस्थितदार मछली कौन सी है? तो शार्क और सकून सी, ये दोनों उपस्थितदार मछलियाँ हैं। 33 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्त सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 34 देखिए, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत। 35 देखिए, फेम सेकेंड योजना का क्या उद्देश्य है? सही कथन बताएं। तो कथन में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के विनिर्माण से संबंधित ये योजना है, यही सही था। 36 देखिए, गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रदूषण को घटाकर गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। 37 देखिए, सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इंडियन क्लासिकल डांसर है, यानी नृत्य से संबंधित है। 38 देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। अगर बात करें स्थापना की तो 1906 में हुआ था। 39 देखिए, चंद्रग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। इस दिन सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में बीच में आ जाता है ये। 40 क्वेश्चन देखिए, एंटी सैटेलाइट वेपन्स हासिल करने वाला चीन तीसरा देश है, तो फर्स्ट और सेकंड पर कौन सा देश है? तो फर्स्ट पे है अमेरिका और सेकंड पे है रसिया। तो इस तरह फर्स्ट और शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस में देता हूँ, आप मुझसे जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल से जुड़ जाएँ, और आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक आप सभी को जय हिंद।